क्या कम पढ़े लिखे लोग भी शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं? जो भी व्यक्ति कम पैसे कमा रहा है और अपने पैसों को बढ़ाना चाहता है, उस व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा रास्ता है, वो है शेयर मार्केट। हेलो दोस्तों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन ने बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रखा है, वो क्वेश्चन है, क्या कम पढ़े लिखे लोग भी शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं? देखिए, जब हम लोग शेयर मार्केट की बारे में सुनते हैं तो कई बार लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। कई बार ऐसी फीलिंग आती है क्योंकि उनको लगता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं। अब देखिए, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए स्पेशली मैं बना रहा हूँ। देखिए, मैं चाहता हूँ कि इस देश में जो भी व्यक्ति कम पैसे कमा रहा है और अपने पैसों को बढ़ाना चाहता है, उस व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा रास्ता है, वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। अब बात आता है कि क्या हम कम पढ़े लिखे होने के बावजूद शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं? तो इसका आंसर डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे। देखिए, कम पढ़े लिखे की दो परिभाषाएं हैं। देखिए, एक वो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा माना जाता है जिसको समझ है हर चीज की। समझ का मतलब क्या है? समझ का मतलब है कि वो, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ सकता है। कोई, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, उसको वो रीड कर सकता है। वो पढ़ा लिखा कम है, उसका बहुत प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लेकिन अगर वो जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उसको वो पढ़ पा रहा है, उसको समझ पा रहा है, चीज़ों को एनालाइज कर पा रहा है, तो फिर वो व्यक्ति क्या है, डेफिनेटली शेयर मार्केट में पैसा लगा के कमा सकता है। और लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो डॉक्यूमेंट को रीड नहीं कर सकता है, वो समझ भी नहीं सकता है, उसके सामने कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो कुछ भी नहीं समझ सकता है, तो भाई शेयर मार्केट में वो व्यक्ति पैसा ना लगाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज जब आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे तो इस सिचुएशन में देखिए होता क्या है कि नॉर्मली जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ की, तो उस फील्ड में आपको नहीं जाना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। अब देखिए, बात आती है कि मैंने बात की उन लोगों की जो डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, तो उनको मैं कम शब्दों में इतना समझाना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको शेयर मार्केट के चार्ट पैटर्न नहीं समझना है, शेयर मार्केट में कैसे उतार चढ़ाव है, क्या है, वो चीज़ें नहीं समझना चाहते हो, शेयर मार्केट में आपको ज़्यादा नहीं घुसना है, तो आपके लिए सबसे आसान तरीका होता है, वो होता है म्यूचुअल फंड का। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप SIP करवा सकते हैं, और उसके लिए क्या है, म्यूचुअल फंड की ब्रांच होती हैं। जैसे आपको पता है बैंक की ब्रांच होती है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड की ब्रांच भी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की ब्रांच में जा सकते हैं और उनसे थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड में SIP करनी है, तो वो आपको स्कीम्स का नाम बताएंगे। अब जो स्कीम का नाम बताएंगे तो देखिए, उसमें कई तरह की स्कीम होती हैं। एक होती है कि जिसमें कम रिस्क होता है, एक होता है जिसमें मॉडरेट रिस्क होता है, एक होता है जिसमें हाई रिस्क होता है। अब देखिए, दो तरीके की मेन स्कीम आपकी आती है। एक होती है इक्विटी फंड की स्कीम होती है, एक होती है आपकी क्या, डेट फंड की स्कीम होती है, और एक आप और कह सकते हो हाइब्रिड फंड की स्कीम होती है। देखिए, इक्विटी फंड का मतलब होता है कि जो आपकी कंपनीज होंगी वो जो है लार्ज कंपनी होंगी, मिड कैप कंपनी होंगी और स्मॉल कैप कंपनी होंगी। मतलब छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां और बहुत बड़ी कंपनियां। और जो डेट वाली होंगी वो क्या, सरकारी कंपनियां होंगी, जिसमें क्या है, रिस्क क्या है, बहुत कम होगा। अब देखिए, जो इक्विटी स्कीम होती है उसमें क्या है, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो भाई हाइब्रिड फंड अच्छा होता है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का जो हाइब्रिड फंड है उसमें ले सकते हैं, बिकॉज उसमें नियर अबाउट 65% के नियर अबाउट क्या है, इक्विटी में पैसा रहता है, और 35% के नियर अबाउट आपका क्या है, डेट में पैसा रहता है। तो वो एक क्या बैलेंस फंड होता है। तो जो आप बैलेंस फंड चूज करें वो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, एक एज अ बिगिनर वो क्या है, अच्छा रहता है। बाकी का आपको मैं ये कहूँगा कि अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करना चाहते तो अभी भी स्टार्ट मत करिए। थोड़ा सा क्या है, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, SIP क्या है,
एसआईपी कैसे काम करती है, कैसे पैसा बढ़ता है। तो आपके लिए इसी हमारे चैनल पे हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बना रहे हैं। तो चैनल के सेक्शन में प्लेलिस्ट में जब आप लोग जाएंगे तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारे आईपीओ सीरीज का 6 नंबर का वीडियो है। उसी तरीके से हम आपके लिए एसआईपी की भी एक सीरीज लेके आएंगे कि एसआईपी में कैसे पैसा बनता है, एसआईपी कैसे काम करती है, कैसे अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। तो उस तरीके से भी हम लोग एसआईपी की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा पहले क्या करिए, नॉलेज को कलेक्ट करिए। जब आप नॉलेज को कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद मार्केट में आएंगे तो फिर आप क्या प्रॉफिट करके लेके जाएंगे। और अगर आप ऐसे ही नॉर्मली कूद जाएंगे तो फिर वहाँ पे आपके क्या लॉस के चांसेस भी हो सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता किसी भी कैंडिडेट का लॉस हो, मैं चाहता हूँ सबका प्रॉफिट हो। और देखिए जो ये मार्केट होता है इसमें अप्स एंड डाउन होते हैं, जैसे ज़िंदगी में होता है ना, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी बहुत दुख आएगा, कभी बहुत सुख आएगा। तो वैसे मार्केट में होता है, कभी पैसा बहुत डूबेगा, कम डूबेगा, बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो उसी तरीके से है। तो यहाँ पर क्या है, जो कंपनीज होती हैं म्यूचुअल फंड में, उसमें आपका नज़रिया आपको देखना कि आपको 3 साल के लिए पैसा लगाना है, कि आपको 5 साल के लिए पैसा लगाना है, या आपको 10 साल के लिए पैसा लगाना है। तो जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का क्या करेंगे, एसआईपी करवाएंगे, तो उस समय उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई जो आप जिस कंपनी में पैसा लगवा रहे हैं वो कंपनी कैसी है, छोटी कंपनियां हैं या बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी कंपनियां हैं। तो कोशिश करिए कि आप लार्ज कैप कंपनी जो होती हैं उन्हीं में पैसा इन्वेस्ट करें। बिकॉज क्या होता है कि लार्ज कैप कंपनी क्या है, डूबती नहीं है, लेकिन जो स्मॉल कैप कंपनी होती हैं उसके डूबने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। और मार्केट तो है, लेकिन अगर हम बात करें एज अ रिटर्न, तो म्यूचुअल फंड क्या है, 12% से लेके 15% के बीच में आपके जो रिटर्न है वो एसआईपी के नॉर्मली रहते हैं। और कुछ समय आपका ये भी देखा जाए कि आपका रिटर्न 18% से 20% भी हो सकते हैं। तो आप एक अपने माइंड में एक रेंज लेके चल सकते हैं कि आपके जो रिटर्न होंगे वो 12% से 20% के बीच में रहेंगे। बट आप मोस्ट प्रोबेबली 12 से 15% मान के क्या इसको चलिए। तो अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड है। और इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करना है, पर्टिकुलरली शेयर खरीदना है, तो उसके लिए क्या फिर आपको नॉलेज और कलेक्ट करनी पड़ेगी कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक्स को बाई करते हैं, कहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है। देखिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड करना है तो कोई भी डीमैट अकाउंट की कोई नीड नहीं है। आप ऐसे ही म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना एसआईपी प्लान ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, पर्टिकुलरली आपको शेयर बाई करना है, तो फिर आपको डीमैट अकाउंट की नीड पड़ेगी। और उसके लिए फिर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, कैसे मार्केट काम करती है, उसमें क्या पी रेशियो होता है, इस तरीके जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो भी आपको क्या सीखने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।